अबे तारे जमीन पे करने थे, तारे ही जमीन पे कर दी, तारे गीली करके पूरा मुल्क का ब्रेकडाउन, अक्का पाकिस्तान बंद ही कर दिया भाई। ये मुल्क है, इस तरह ये मुल्क जिंदा रहेगा। बगावत होगी इस मुल्क में, फिर ना मुझे कहना लोगों में नफरत है। आ जाएगी, घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है। और ये ब्रेकडाउन में, अबे ब्रेक डांस नहीं है, ब्रेक डाउन है हमारे यहाँ। या तो इमोशनल ब्रेकडाउन है या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन है। यूपीएस एक तो है बांग्लादेश और एक और मुल्क का यहाँ पे दुनिया के जो है वो उस पे नमूदार हुआ है, उसका नाम है कंगलादेश। हमारे हालात वो हो चुके हैं कि आटा नहीं है, गंदम नहीं है, दवाइयां नहीं है, और फिर उसके बाद आईएमएफ में जाने का प्लान कर लिया गया है और उस पे कहा जा रहा है कोई 300 अरब रुपए के टैक्सेस नहीं लगेंगे। और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दी अलग से जारी। पाकिस्तानी कौम एक एक्सपर्ट रही है, उनके ऊपर कोई परेशानी दे भर दो आप, वो उस परेशानी में मौज मस्ती करने के, मटर गश्ती करने के अपने अलग अलग तरीके ढूंढ लेती है। अब पाकिस्तान में जैसे बार बार स्टेटमेंट्स आते रहे कि कभी कहते हैं जी भूखमरी है इसलिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, कभी कहते हैं कुछ है, कभी किसी ने कह दिया, कभी कश्मीर फतेह करने के लिए रहा, कभी कहते खाली बैठे रहते हैं इसलिए बच्चे पैदा। अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है पाकिस्तानियों की तरफ से आते रहते हैं। अब इन्हें बिजली ना होने का बहाना मिल गया है। इसी प्रकार से पूरे देश की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, पूरे देश की वॉट लगी पड़ी है, बिजली आ नहीं रही है। बिजली की वजह से पूरा सिस्टम ठप हो गया है। बिजली की वजह से एटीएम से लेकर पेट्रोल पंप से लेकर ट्रैफिक सिग्नल, ये थाना, पुलिस, कचहरी, सब सिस्टम जो बिजली से चलता है पूरा का पूरा रुक सा गया है। हालांकि पाकिस्तान के अब जो काफ़ी इलाके हैं, खासतौर पर जो शहरी अपर मिडिल क्लास वाले इलाके हैं, वहाँ तक बिजली आना चालू हो चुकी है। धीरे धीरे जो है वो कुछ एक इलाके जो मिडिल क्लास बस्ती के, वहां पर भी बिजली आना चालू हो रही है। बहरहाल अभी भी इनको पूरी तरीके से वापस बिजली लाने में अभी भी इनको 1-1.5 दिन लगेगा। पूरी तरीके से अभी भी पूरी तरीके से आई नहीं है। ब्रेकडाउन जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि सदा के प्यासे, सदा के बेचारे सिंगल, और जिनकी सुजुकियों में कभी माल ही लोड नहीं हुआ, अबे तारे जमीन पे करने थे, तारे ही जमीन पे कर दी, तारे गीली करके पूरा मुल्क का ब्रेकडाउन, अक्का पाकिस्तान बंद ही कर दिया भाई। पहले तो मुझे लगा या तो अंडरटेकर आ रहा है या बाजवा साहब आ रहे हैं, दोनों सूरतों में मोदी खल्ली वल्ली, उसको टूम स्टोन पॉल राइडर चोक स्लैम लगने ही वाला है भाई। एक कंसर्न ये भी था कि कहीं एलियन अटैक तो नहीं हो गया, जादू तो नहीं आ गया। जिस दिन जादू पाकिस्तान आ गया, निदा यासिर के शो पे अगली सुबह बैठ, आपके सिटी में नहीं है, गांव में नहीं है कहीं, अरे भाई मेहरान से लेके काशगर तक सारा ही ब्लैकआउट भाई, यूनाइटेड। ओ भाई जो काम करते हैं बड़ा ही करते हैं, पूरा ही मुल्क बंद कर देते हैं खल्ली वल्ली भाई। यूपीएस पे डाल दो मुल्क को यार, कुछ छोटा मोटा 50 केवी का कुछ ले लो, जनरेटर वनरेटर तो चलता रहे। खैर एक चीज जो नोट वर्दी है वो ये है कि यार हमने बहैसियत कौम इतनी हमने ट्रेजेडीज देख ली, दहशतगर्दी देख ली, बम फट रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, जलजले, तूफान, सैलाब, इतना देख लिया है भाई कि अब हम हो गए नम। होगा अबे जादू कहीं मायने करा देगी वो। फिर ये भी हुआ कि यार ये वैसी गड़बड़िंग चल रही है पड़ोस में, कहीं अभिनंदन फिर तो चाय पीने नहीं आ गया। अबे तो देसी जहां का भी हो, बॉर्डर से ही डिवाइडेड है, हरकतें हमारी एक जैसी हैं, देसी जहां का भी हो एक जैसा ही होता है। बगैर बताए मतलब ये फिर चाय पीने आ गया है। वो कहते ना बाजी यहाँ से गुजर रही थी, सोचा चाय पीता चले आपके हैं। अबे एक ही बार गुजर जाए इस दुनिया से भाई, क्यों बार बार तंग कर रहा है। तो मुझे लगा या तो ये फिर हरकत ये हुआ है। फिर कहते हैं जी इलेक्ट्रिक का टेस्ला आएगी है। अबे टेस्ला कहाँ आएगी, किचन में जो तसला है ना जिसमें अम्मी आटा गूंथती हैं, उसी पे टी बना दो, यही टेस्ला है। अबे इलेक्ट्रिक कार्स कहां से आएंगी जब इलेक्ट्रिक सिटी नहीं है। आई बिकम सो नम, वो वाले हो गए कि हमारा कोपिंग मैकेनिज्म हो गया मीम। कोई मसला हो मीम बनवा लो हमसे, करा लो मस्ती। अबे भाई क्या हमारा गेम ही अलग हो गया। अरे भाई लोगों ने बोला कि यार ये तो या तो मुल्क रीस्टार्ट पे लग गया है, या फिर नई विंडोज डल रही है, या फिर कोई पैच नया सीरियल नंबर आ गया, सुबह उठेंगे इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बना होगा। अबे लोग लगे हुए थे पावर बैंक पता नहीं कहां से ढूंढ के लगा के मीम पे मीम बना रहे हैं। प्राइसेस हर जगह पे ज्यादा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इवन अमेरिका में यहाँ पर प्राइसेस जो हैं काफी ज्यादा हुए हैं चीजों के, लेकिन फिर भी लोग जो है वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कोई भी जो है वो भूख से नहीं मर रहा है। ये एक जनरल जो है एक बात सी होती है कि मतलब होमलेस लोग होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो और भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की मतलब बहुत सारे इवन अफ्रीकन कंट्रीज में इस तरह की सिचुएशन नहीं है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में। वो सेटल हो चुका है। वो मोदी ने जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेटल किया हुआ है।
वहां पे ना कोई अपराइजिंग है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 370 के बाद और 35A के बाद जो है बहुत अपराइजिंग होगी और ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हालात जो है वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं कश्मीर में। तो यूनिवर्सिटीज के पास पैसे नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज के पेंशन दे दें। यूनिवर्सिटीज जो है वो पिछले 5 महीनों से उन्होंने पेंशन नहीं दिए हैं अपने एम्प्लॉयज के। इतना खराब सिचुएशन हो गया है हायर एजुकेशन का। तो जब आपके एजुकेशन और हेल्थ में ये इस तरह की डिटेरियोरेशन आ गई है, तो फिर आप इकोनॉमी को जो है वो ठीक कर, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप अपने इकोनॉमी को ठीक कर लें। जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री हो, उनको भी पता है कि उनका जो हल है वो किस तरह से है, लेकिन वो मसला उसमें यह होता है कि वो पॉलिटिकली वायबल नहीं है। जैसे आपने माइंडसेट की बात की है, ये तो नैरेटिव्स की बात है। अब जाहिर है अगर लीडर जो हैं वो नैरेटिव चेंज नहीं करेंगे तो नीचे से कोई भी नैरेटिव चेंज नहीं करेगा। जैसे आपने मेडिसिन की बात की, मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल जो है वो कहीं और से आते हैं, और पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल मौजूद है, लेकिन यह है कि उसको जाहिर है उस पर काम करना चाहिए, उस पर रिसर्च की जरूरत है। अब पाकिस्तान में इतने रॉ मटेरियल है मेडिसिन के लिए, लेकिन उसमें फार्मेसी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको मतलब बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। इंडिया जो है अब नंबर 1 हो जाएगा आबादी के लिहाज से, और जाहिर है वो एक रियलिटी है, उसके साथ आप जो है वो उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी करें, आप ना उसके साथ पैरिटी कर सकते हैं। तो ये जो मसला है ये है पैरिटी। पैरिटी का मतलब ये है कि आप इंडिया के समहाउ आप इंडिया के बराबर होना चाहते हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। ना आप जो है वो फिजिकली आप कर सकते हैं, ना जो है वो आप इकोनॉमिकली कर सकते हैं, ना आप मिलिटरीली कर सकते हैं। जो सिचुएशन है वो उसी तरह से रहेगी। सिर्फ इस वक्त ये है कि एक अच्छी बात जो है वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज फायर है जो पिछले 1.5 साल से है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो उस वक्त काफी हद तक उस पर मतलब कोई एक्टिविटी उस पर नहीं होती है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब इकोनॉमी अच्छी हो जाए तो फिर जाहिर है उस पर हमले बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। यानी यूएस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जाहिर है वो चाइना की वजह से भी है, लेकिन उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि इंडिया जो है दैट इज एक उभरता हुआ जो है दैट इज एन इकोनॉमी। वो एक रियलिटी है, उसमें कोई शक नहीं है। आप चाहे कुछ भी करें, उस रियलिटी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। इंडिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। और वो जो है अभी आपने न्यूज भी देखी होगी कि जो चीन की आबादी है वो थोड़ी सी कम हुई है एक्चुअली। पाकिस्तान के एनर्जी का भी यही सोल्यूशन है कि वो फॉसिल फ्यूल से निकलकर ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है रिसोर्सेज उस पर फोकस करना शुरू कर दे। इवन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में जो है वो ज्यादा सोलर एनर्जी होगी पाकिस्तान के मुकाबले में, ठीक है। तो और जो सोलर पैनल्स हैं वो इस वक्त बहुत चीप जो प्राइस है उसकी, चाइना जो है वो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ ये कोऑपरेशन हो सकता है। अब मैंने कहीं नहीं देखा है कि कहीं पे भी मतलब जिक्र हुआ है कि परेशान कौम है, और ये कौम आजीवन इसी तरीके से परेशान भी रहने वाली, कुछ भी नया नहीं है उसमें। आप देखो ये कौम पाकिस्तानी आखिर जाएंगे कहाँ, बड़ा सवाल जो उठता है, जाएंगे कहाँ। इनके यहाँ पर इनका मीडिया उठा करके देखो, आज कहीं मीडिया में चर्चा नहीं नजर आएगी आपको कि बिजली कब तक वापस आएगी। बिजली 2 दिन हल्ला मचा लिया, 2 दिन हल्ला हंगामा हो गया, अब सब वापस मीडिया अपने घर में घुस गए। आवाम की कोई परवाह नहीं। अब जो अपर मिडिल क्लास वाले इलाके हैं वहाँ पर बिजली आ चुकी है, और ज़्यादातर जो पाकिस्तान में पत्रकार हैं वो अपर मिडिल क्लास ही हैं। उनके मकानों में बिजली आ गई, उन्हें भाड़ में जाओ। उनका कहना है बाकी के जो 20-22 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं इधर अपर मिडिल क्लास और अमीरों को हटा के, पहले कल मरते आज मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाए, हमारे घर में बिजली आ गई इसलिए अब हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानी एंकर्स का एक सिद्धांत रहता है। अभी फिजा खान 2 दिन खूब चीखी चिल्लाई, अब फिजा खान के घर में बत्ती आ गई होगी इसलिए वो उसका भी चीखना चिल्लाना आपसे बंद हो जाएगा आज के उसके शो से। बहरहाल बड़ी बात है, आज सुबह से हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फवाद चौधरी गिरफ्तारी। अब इमरान खान का ये होगा, अब इसका वो होगा। इनके देश में मुद्दों पर बात होती नहीं है। इनके देश में बात होती है इमरान खान का क्या होगा, इमरान खान वापस आएगा, इमरान खान ये कर देगा, इमरान खान, पूरा इमरान खान के इर्द गिर्द ही न्यूज घूमती रहती है। जो इमरान खान के सपोर्ट करने वाले चैनल हैं वहाँ पे इमरान खान के गुणगान गाए जाते हैं, जो इमरान खान के विरोध वाले चैनल हैं, जो शहबाज शरीफ वगैरह के सपोर्ट वाले चैनल हैं,
वहां पर भी इमरान खान की बेइज्जती दिखाई जाती। कुल मिला के इमरान खान के इर्द गिर्द ही 85-90% न्यूज़ जो है पाकिस्तान की वो घूमती रहती, और जब से उसकी सरकार गई तब से यही हो रहा है। यही कारण है कि पहले जो फिजा खान जैसे लोग कहीं भारत को कुछ बोल देते थे, कहीं कुछ बोल देते थे, आजकल इनके बयान कम आ पा रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं ना कि हिलाली के वीडियोस कम क्यों आ रहे हैं, फिजा खान के वीडियोस कम क्यों आ रहे हैं, इसीलिए कम आ रहा है क्योंकि कुछ ये ऐसा कंटेंट दे ही नहीं रहे हैं जो पब्लिक को दिखाया जा सके। अब फिजा खान शहबाज शरीफ को कुछ क्रिटिसाइज कर रही है पॉलिटिकल तरीके से, तो वो उसका कोई भी लेना देना है नहीं, वो यहाँ की पब्लिक देखना भी नहीं चाहेगी, इसलिए वो सब खबरें नहीं आती हैं।